तुम्हारे बिना गोद भराई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मुझे पता है नितिका की बात हुई है तुमसे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। और ऊपर से माँ का कहना है कि अगर ये गोद भराई परसों नहीं हुई तो अगले 1.5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, इसीलिए गोद भराई परसों ही करनी पड़ेगी। रोस्टी, सच में अगर तुम होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पूरी छोले, आलू कचौरी, मटर पनीर और मीठे में जलेबी रख लेते हैं। गुलाब जामुन, आइसक्रीम। आजकल गर्मी कितनी है। दादाजी मैं कह रहा था कि बूंदी भी बनवा लें, भगवान को भूख भी तो लगना होगा। लीजिए, ये लीजिए। ठीक है। लिस्ट एक तो गेस्ट की है जिन जिनको गोद भराई पे बुलाना है, और दूसरी क्या क्या करना है बेबी शावर पे। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार गोद भराई की रस्म पुराने और नए दोनों तरीके से करें। हाँ, वो तो अच्छा सोच रहे हैं नितिका जी, लेकिन ये इतने सारे लोग। अरे हाँ, तो क्या हुआ, अब इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो इतना सब तो करना ही चाहिए। और वैसे भी पिताजी ने कहा है कि दिल खोल के खर्चा करो, तो करो। कहा तो है पिताजी ने, पर जब हम कहेंगे ना उनसे तो वो हमें पता नहीं क्या क्या कहेंगे। भैया, पिताजी इस डील के बारे में सुन के बहुत खुश होंगे। हाँ, और होना भी चाहिए। अब वैसे भी हम लोग भी तो पिताजी की तरह अच्छे व्यापारी बन गए। जी राम राम। राम राम भाई, राम। राधेश्याम जी, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम भला हूँ भाई, और आप लोगों के फायदे की एक बात कहनी चाहूँ। ध्यान से, ध्यान से। और वो बड़े वाले पर्दे जो मंगाए थे अब तक नहीं आए वो। तो ये है ना। अरे ये गोद भराई की तैयारियां हो रही है शादी की। हाँ पिताजी, शादी जैसा लग रहा है ना, मुझे भी ये लग रहा था। अभी और सामान मंगवाया है। हाँ, और गुब्बारे भी, लाइटिंग भी, सब। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है गुब्बारों की। मेरा मतलब है कि घर को सजाओ सजाओ, लेकिन इतना भी मत सजाओ कि ये छतें और दीवारें दिखाई ना दे। पिताजी, हम जब करना है तो दिल खोल के करते हैं ना, एकदम बहुत बढ़िया सजाते हैं। आपने तो कहा था जितना खर्चा करना करो, है ना? हाँ। तू इतनी जल्दी कैसे आ गया दुकान से? अरे यही, ये गोद भराई के लिए खर्चे के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो देने के लिए आया था। और हाँ, ओ भाई मालती से कहो कि टिफिन तैयार है तो भेज दे मेरे साथ ही। हाँ हाँ पिताजी, टिफिन तैयार है। हाँ चलो। बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ये लीजिए। ये क्या है? अरे आप चख के तो देखिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आया। देखा, हो गया डिसाइड। ये बंगाली मिठाई फाइनल। मतलब पिताजी मैं समझाता हूँ। दरअसल नितिका जी का मतलब यह है कि मोहल्ले की जितनी भी औरतों को बुलाया गया है ना गोद भराई के लिए, उन सब के घर पे इनविटेशन के साथ साथ ये मिठाई भी भेजी जाए। पिताजी, मैं भी यही वाली कह रही थी, और अच्छा भी है, सस्ती है। 25 रुपए का एक पीस, 4 रख के भिजवा देंगे। हाँ? बिल्कुल, अब हम भी दिखा देंगे उन चड्डा और कक्कड़ आंटी को कि हम लोग कंजूस नहीं है। हाँ। 5 रुपए के लड्डू के बदले 25 रुपए की मिठाई, 4 मतलब 20 की बजाय 100 का खर्चा। अरे वेद बेटा, ये मोहल्ले की जिन औरतों को बुलाना है ना, उनके नाम है इसमें। कुल कितनी है? 25। और नितिका जी, आपके ऑफिस से कितनी लेडीज आने वाली हैं? करीबन 10। 25 और 10 मतलब 35, और 100 के हिसाब से 3500 सिर्फ मिठाई के। लड्डू होते तो 20 के हिसाब से 700 में काम हो जाता। समझन जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि ये गोद भराई वगैरह में आपके वहां बरेली में
साथ में ऐसे वो कौन सी मिठाई भेजते हैं न्योते के साथ? समझी जी, हमारे बरेली में तो ऐसे मौके पे लड्डू बंटवाते हैं। है ना, तो बस लड्डू ही भेजो। जी तो ठीक है, ये तय रहा कि एक एक दोने में 4-4 लड्डू डाल के भिजवा दिए जाएंगे। हाँ, दोने में? दोने में? दोने में? अरे दोने में कौन मिठाई बांटता है? तो? हम तो स्टील के डिब्बे में बांटेंगे। अरे नहीं आंटी, स्टील व्हील भी नहीं चलता आजकल। मैं तो कहती हूँ कि शीशे के बढ़िया से ढक्कन वाले बॉक्स में देते हैं। हाँ हाँ ये सही है। वो तो बहुत महंगा होगा ना नितिका जी? हाँ तो क्या, अब पिताजी ने कहा है कि दिल खोल के खर्चा करो। क्यों पिताजी? हाँ हाँ हाँ, दिल खोल के खर्चा करो, दिल खोल के। ये वाले लड्डू ना जो अभी खा लो, तुम लोग अभी मत खा लेना सब। बाबूजी, आप ये पैसे रखिए, जिनको जैसे जैसे खर्चा करना है वो लेते रहेंगे आपके पास। उन्होंने तो कहा था दिल खोल के खर्चा करो, बस इतने पैसे। अब क्या है, आपको तो पता है ना, मेरा दिल इतना ही खुलता है। शाम तक जरा ज्यादा खोलना। और शाम तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सब लोग ऐसे खर्चा कर रहे हैं जैसे दुनिया कल खत्म होने वाली हो। जाकर बहुत ज्यादा बिक्री करनी पड़ेगी अब। साड़ियाँ तो अच्छी है। तुमने उस सप्लायर को पटाया कैसे? अब आपके बेटे हैं पिताजी, थोड़े बहुत गुण आपके तो हम में आएंगे ही ना। हाँ, चलो अच्छा है कि तुम दोनों को ये पता तो है कि कहाँ कब और कैसे खर्चा करना है। पिताजी, एक और चीज है जो हम खरीदना चाहते हैं, वो भी कम दामों पर। काफी कम। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि मुनाफा होने वाला है तो खरीद लो। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 70 लाख। 70 लाख? सास की लाडली, बाकी सहेली, ननद की हमजोली, पति की पसंद और ससुराल की रौनक है। तो फिर क्यों कर रहा है वैष्णव परिवार ब्याह उनकी बहू का? हमारी तरह आप भी जाना चाहते हैं ना, तो देखना ना भूलिए ब्याह हमारी बहू का 28 मई से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी पर। पिताजी, हमने देखा किस तरह दादाजी ने और फिर आपने अपनी मेहनत से इस दुकान को यहाँ तक पहुंचाया है। अब हम लोग अपनी मेहनत से इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर कल तक हमने राधे श्याम जी को जवाब नहीं दिया तो पिताजी को किसी भी हालत में आज के आज बनाना होगा।